सुबह से ही मौसम बहुत सुहावना था। पिछली रात से ही बारिश हो रही थी। रागिनी ने अपनी डायरी और पेन उठाया और हाथ में एक डिज़ाइनर छाता लेकर उसी कैफ़े की ओर निकल पड़ी जहां वो हमेशा सुकून के पल ढूंढती थी। पानी भरे रास्तों को पार करते हुए वो एक कैफ़े में पहुंची। बारिश की वजह से कैफ़े बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं था, लेकिन कैफ़े बड़ा होने के कारण वहाँ का खालीपन आज पता लग रहा था। उसने साइड में छाता रखा और अपनी हमेशा वाली चेयर पर जाकर बैठ गई और डायरी खोलकर कुछ लिखने लगी। रागिनी कोई लेखक नहीं थी, वो बस डायरी में अपने मन की बातें लिखती थी। वो बातें, वो एहसास जो वो किसी से नहीं कह पाती थी। सच पूछा जाए तो उसकी डायरी उसकी सच्ची मित्र थी। कुछ देर लिखने के बाद उसने एक कॉफ़ी ऑर्डर करी। 5 से 7 मिनट में एक कॉफ़ी आई। उसने फिर 10 मिनट कुछ सोचा और कॉफ़ी पीते पीते कुछ लिखने लगी। पता नहीं वो ऐसा क्या लिख रही थी, क्योंकि वो लिखने में एकदम खो चुकी थी। उसके चेहरे की मुस्कान और पेन की स्पीड बता रही थी कि वो कुछ बहुत इमोशनल और अंतर्मन को छू जाने वाला लिख रही है। तभी उसकी तंद्रा और पेन के स्पीड को किसी ने रोक दिया। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसका दुपट्टा पकड़कर धीरे धीरे खींच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा कि वो कुछ कहना चाह रहा है। बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। रागिनी ने उस बच्चे की ओर देखा और भाव विभोर हो गई। उसने उसे प्यार से गाल पर एक किस किया और गोदी में उठा लिया। तभी एक आदमी भागता हुआ आया। ओह सॉरी, ये मेरा बच्चा है। आई होप कि इसने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। रागिनी ने बोला, अरे नहीं, कोई बात नहीं। एकदम से रागिनी और उस आदमी की आंखें मिली। रागिनी ने चौंकते हुए बोला, तुम? उस आदमी ने भी चौंकते हुए बोला, तुम? 2 मिनट के लिए दोनों चुप हो गए, या कहो कि बुत बन गए। उनके आसपास क्या हो रहा था उन्हें नहीं पता था। शायद 2 मिनट के लिए समय रुक सा गया था। इस लड़के का नाम नितेश था। रागिनी ने पूछा, ये तुम्हारा बच्चा है? नितेश ने बोला, हाँ। रागिनी, पर तुम तो कहते थे कि इससे पहले कि रागिनी अपने पूरे वाक्य को पूरा बोल पाती, पीछे से एक आवाज आई, सुनिए। सलवार सूट पहने, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां पहने हुए एक लड़की उनकी तरफ आई। ये लड़की नितेश की वाइफ थी। जिसका नाम कृति था। कृति ने बोला, अरे ये यहाँ आ गया था क्या? नितेश अभी भी बुत बना हुआ खड़ा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो यहाँ पर है ही नहीं। कृति फिर बोली, सुनिए, चलिए ना यहाँ से। रागिनी ने बात को काटा और बोली, हाय, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। कृति ने बोला, थैंक्स। नितेश के मुंह से अनायास ही निकला, कृति, ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है, रागिनी। कृति, ओह हाय, कैसी हो आप? आपके बारे में कभी मुझे नितेश ने नहीं बताया। अच्छा लगा कि मैं नितेश की एक और फ्रेंड से मिली। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली। हाँ, सही कह रहे हैं आप, मैं तो नितेश की फ्रेंड हूँ।
कृति ने बोला, तो आप भी अपने हस्बैंड के संग इस बारिश को एंजॉय करने आई हैं? ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा था, लेकिन रागिनी ने फिर भी चुपचाप इसका आंसर दिया, नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। पिछले कई सालों से किसी का इंतज़ार कर रही थी। अचानक नितेश ने बातों को बंद करते हुए बोला, चलो रागिनी, हम चलते हैं। सबने एक दूसरे को बाय बोला और चले गए। रागिनी फिर चुपचाप अपनी उसी सीट पर बैठ गई। रागिनी उन लोगों को जाते हुए देख रही थी, एकदम शांत होकर बैठ गई थी। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और रागिनी के अंदर का तूफान भी शायद कुछ शांत था। उसका मन एक अजीब से सन्नाटे से भर गया था। उसे कॉलेज की फिर वही बारिश याद आ गई थी जब वो पहली बार नितेश से मिली थी। कितना पागल थी वो नितेश के लिए, कितना खुश महसूस करती थी, खुद को महसूस करती थी वो नितेश के साथ। नितेश भी तो था जिसके साथ उसने जीवन के भविष्य के हर बेरंग सपने को रंगों से डूबा हुआ देखा था। उसकी मुस्कुराने की वजह थी नितेश। पर नितेश भी तो ऐसा ही था, कितना प्यार करता था रागिनी से। वो रागिनी को कभी भी दुखी नहीं देख पाता था। नितेश एक अकेला ऐसा इंसान था जो रागिनी के सुख दुख दर्द हर चीज में बिना किसी स्वार्थ के खड़ा होता था। 4-5 साल के रिलेशनशिप में कभी भी उसने रागिनी के संग कुछ भी गलत नहीं किया। बड़ा ही पाक साफ प्यार था उसका। पूरा कॉलेज मिसाल देता था उनके प्यार की। वो अपने कॉलेज के सबसे फेमस कपल्स थे। सब कहते थे कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो। पर नितेश तो हमेशा ये कहता था कि शादी तो तुझसे ही करूँगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा। पर आज पल्लवी कुछ बहुत ही गहराई में और सोच में चली गई थी। सुनिए इसकी आगे की कहानी अगले भाग में। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सुबह से ही मौसम बहुत सुहावना था।